जय हिंद साथियों। केंद्र सरकार द्वारा तीनों सेनाओं में लागू की गई टीओडी स्कीम का विरोध अभी थमा नहीं है। अब युवाओं के साथ मिलकर कई सामाजिक संगठन, राजनीतिक पार्टियां व राजनेता भी अग्निपथ योजना के विरोध में उतर आए हैं। ऐसे में मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक पूरी तरह युवाओं के पक्ष में केंद्र सरकार की इस योजना का खुला विरोध कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि देश व युवाओं के हित में इस अग्निपथ योजना को वापस लिया जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि 4 साल की नौकरी में 1.5 साल तो ट्रेनिंग और छुट्टियों में ही निकल जाएंगे। 2.5 साल की नौकरी करके जब वो जवान अपने घर वापस लौटेगा तो उसकी शादी भी नहीं होगी। इतना ही नहीं, उन्होंने उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर भी तंज कसते हुए कहा कि जो मुख्यमंत्री यह दावा कर रहे हैं कि सेना में 4 साल नौकरी करके घर वापस लौटने वाले नौजवानों को उनकी सरकारें, वो राज्य सरकारें नौकरी देंगी, तो पहली बात तो ये है कि इसकी क्या गारंटी है कि अगली बार वो ही मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अगली बार किसकी सरकार होगी यह किसी को नहीं पता। तो फिर ये मुख्यमंत्री इन नौजवानों को नौकरी का झूठा झांसा क्यों दे रहे हैं? और दूसरी बात ये कि ये जो राज्य सरकारें कह रही हैं कि हम अग्निवीरों को नौकरी देंगे, तो पहले उन बेरोजगार नौजवानों को तो नौकरी दे दो जो आपके राज्य में अभी भी रोजगार के लिए परेशान हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। इसके अलावा सरकार ने अग्निपथ योजना लागू कर जिन युवाओं का आर्मी एग्जाम रद्द कर दिया है, जिन एयरफोर्स भर्ती वाले युवाओं का रिजल्ट जारी नहीं किया है, जिनको ज्वाइनिंग दी जानी थी और उन्हें ज्वाइनिंग न कराकर उस भर्ती को रद्द कर दिया है, ऐसे में ये सभी युवा अब सुप्रीम कोर्ट की शरण लेने जा रहे हैं। इसको लेकर 2 से 3 दिन में कई जगहों से अलग अलग याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएंगी। साथ ही सरकार उन युवाओं के साथ भी अन्याय कर रही है जो युवा पूर्व में हुई सेना भर्तियों में टेक्निकल ट्रेडमैन व क्लर्क पदों के लिए सेना भर्ती में शामिल हुए थे। दरअसल इन पदों के लिए सेना में अधिकतम आयु सीमा पूर्व से ही निर्धारित की गई है 23 साल, यानी 23 साल इनके लिए आयु सीमा निर्धारित है। लेकिन अब सरकार ने सेना में टीओडी यानी टूर ऑफ ड्यूटी सिस्टम लागू कर दिया है और इसमें सभी तरह के पदों के लिए आयु सीमा 17.5 से 21 साल तय की गई है। लेकिन सरकार ने यह कहकर इस भर्ती के पहले बैच के लिए 2 साल उम्र सीमा में छूट दी है या 2 साल बढ़ा दी है कि 2 साल कोरोना में सेना भर्ती बंद थी। अब ऐसे में जीडी वाले युवा जिनके लिए पहले सेना में अधिकतम आयु सीमा 17.5 से 21 साल थी, उनके लिए तो यह आयु सीमा बढ़कर 23 साल हो गई और उन्हें इस उम्र में छूट का लाभ भी मिल रहा है। लेकिन जो युवा टेक्निकल ट्रेडमैन व क्लर्क के पदों के लिए सेना भर्ती में शामिल हुए थे, उनके लिए तो आयु सीमा 23 साल तो पहले से ही थी। अब ऐसे में 2 साल सेना भर्ती बंद रही तो अब तो ये युवा 23 साल से अधिक के हो चुके हैं और सरकार ने टीओडी में 2 साल उम्र बढ़ाकर कितना किया? 23 साल। तो इन युवाओं को तो इसका कोई फायदा मिल ही नहीं रहा, जबकि नियम यह कहता है कि टेक्निकल ट्रेडमैन व क्लर्क के पदों के लिए सरकार को आयु सीमा 23 साल से बढ़ाकर 25 साल करनी चाहिए ताकि इन तमाम युवाओं को इस उम्र में छूट का फायदा मिल सके। तो चलिए साथियों, फिर मिलते हैं सेना भर्ती से जुड़ी किसी नए अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।